नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में स्थित मां ललिता देवी का मंदिर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। भक्त यहां मां की पूजा अर्चना करने आते हैं और मान्यता है कि सच्चे मन से जो कोई अपनी मनोकामना मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मां ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है और यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। 108 शक्ति पीठों में शामिल इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां ललिता देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। विशेष रूप से शारदीय और बसंतिक नवरात्र में यहाँ भारी संख्या में भीड़ रहती है। देवी भागवत में वर्णित है कि दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान सहन ना कर पाने पर मां ललिता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यहाँ के पुजारी, साधु और संत लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। श्रद्धालु नए काम की शुरुआत से पूर्व इस मंदिर में आते हैं। साथ ही मुंडन, अन्नप्रशासन और अन्य संस्कार भी कराए जाते हैं। नैमिषारण्य में रेल और सड़क मार्गों से आसानी से जुड़ा हुआ है। यह धाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। रेल मार्ग से सीतापुर के नैमिषारण्य की दूरी लगभग 36 किलोमीटर और बालामऊ में 32 किलोमीटर है। लखनऊ के कैशरबाग बस अड्डे से नैमिषारण्य के लिए परिवहन निगम की सीधी बस सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा सीतापुर और हरदोई के बस अड्डों से भी नियमित बस सेवा मिलती है। निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ में है, जो कि नैमिषारण्य से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब राजा जनमेजय ने महर्षि व्यास से देवी के जागृत स्थानों के बारे में पूछा तो उन्होंने 108 शक्ति पीठों का विवरण दिया। इनमें नैमिष तीर्थ स्थित मां ललिता देवी का दरबार भी शामिल है। देवी भागवत में इस शक्ति को लिंग धारणी के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता शमी अहमद की ये खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के एक ऐसे शक्ति पीठ पर जो सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में स्थित है, मां ललिता देवी का मंदिर। आपको बता दें कि मां ललिता देवी मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष ने उत्तराखंड में एक यज्ञ किया था, जिसमें बताया जाता है कि भगवान शिव शंकर को उन्होंने नहीं बुलाया था, जिसके बाद माता सती नाराज हो गई और उन्होंने अपने सशरीर को यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी थी, जिसके बाद भगवान शिव शंकर काफ़ी दुखी हो गए और वो माता के मृत शरीर को लेकर नैमिष के अरण्य क्षेत्र से निकल रहे थे कि तभी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता का जो हृदय का भाग है वो कटकर यहाँ पर गिरा था, जिसके बाद इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसकी अपनी एक अलग मान्यता। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो रोज आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर का मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर में तमाम दूर दूर से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। तमाम श्रद्धालु हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का, भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। और ये जो माता का मंदिर है ये काफ़ी भव्य रूप से सजाया गया है। तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर माता को चुनरी और प्रसाद तमाम तरीके का चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी जो मनोकामना है उन मनोकामनाओं को मांगते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ माता के मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे कि माता जी की क्या मनोकामना है, क्या अच्छा है? माता जी की क्या मनोकामना? ये नैमिषे लिंग धारणी, ये लिंग धारणी है और पराशक्ति है ये। यहाँ पर जो अन्य शक्तिपीठ हुए वो बाद में हुए, लेकिन सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे अन्येषाम चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महितले। देवी भागवत के आधार पर जो नैमिषारण्य है वो प्रथम तीर्थ है, इसीलिए इनको पराशक्ति कहा गया, त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात हुई है।
यहाँ पर काफी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पूजा और यहाँ क्या चढ़ाते हैं? यहाँ पर छत्र डाली प्रसाद का विशेष महत्व है। और पहले, आज के 10-15 साल पहले लोग अपनी जिह्वा का दान करते थे। अब जिह्वा दान तो यहाँ पर नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर लोग जिह्वा दान अपनी कर देते थे और माँ उनकी मनोकामना, अभीष्ट मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर जिह्वा दान भी करते थे। बहुत सारे दूर से आते हैं दंडवत करते हुए, जो भी अपने मन में कामना करते हैं तो यहाँ पर कामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत से दूर दूर से यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं माता को चूनर भी चढ़ाते हैं, छत्र भी चढ़ाते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी माता पूर्ण करती है। जी, माँ का दरबार है। माँ के दरबार में हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा कहते हैं, यम यम चिंतयतो कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यहाँ पर जो भी जैसी कामना करता है उसकी वैसी मनोकामना पूर्ण होती है। कुल मिलाकर जो यहाँ के पुजारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो भी मनोकामना लेकर यहाँ पर जो मंदिर में भक्त आता है उसकी माता जो है मनोकामना को पूर्ण करती है। दूर दराज से माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? सिधौली से आए हैं, ग्राम फिरोजपुर। कितने दिन से आते हैं माता के दर्शन? माता जी के दरबार से जब से जानते हैं तब से आते हैं। जब समय मिलता है माता जी के दर्शन करने चल जाते हैं। बताया जाता है कि जो मान्यता है कि जो भी माता जी से कोई मन्नत मांगता है पूरी होती है। बिल्कुल पूरी होती है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग? हम तो लगभग आते रहते हैं। और माता जी के लिए क्या कहेंगे? माता जी के लिए जितना कहें उतना कमी है। आप भी कितने दिन से माता जी के दर्शन करने आती हैं? हो गए 3-4 साल। हाँ? 3-4 साल हो गए। तो माता जी के लिए क्या मन्नत मांगती है, पूरी होती है माता जी के? हाँ, पूरी क्यों नहीं होती, जब मांगे तो पूरी होती। आप बताएंगे कहाँ से आते हैं? सिधौली फिरोजपुर। कितने दिन से आ रहे हैं? हम आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं। माता जी के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, दूर है। दर्शन हो गए? हाँ, क्या मांगा? कुछ नहीं, माता जी के खाली आशीर्वाद मांग रहे हैं बस। आप बताइए कब से आ रहे हैं? हम छोटे बल से आते थे, पैदल भी आते थे ये ताऊ जी के साथ, अपने पिताजी के साथ। इसके बाद हमने साइकिल से भैया माता जी के दर्शन करने गए थे। हम तहसील सिधौली फिरोजपुर के रहते हैं। लिंग धारणी के रूप में विराजमान माता सभी की मनोकामना पूरी करती है। हाँ। दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। हाँ। क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी दूर से यात्री लोग आते हैं, माता जी से सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप क्या नाम है? मेरा प्रसाद राजपूत, कहाँ से आए हैं? सिधौली से। कितने दिन से आते हैं माता जी का दर्शन करने? यहाँ बचपन से आते हैं, छोटे थे तभी से आते हैं। क्या मान्यता है? मान्यता बहुत अच्छी है। यहाँ से बहुत दूर दूर से सज्जन लोग सभी लोग आते हैं। कुल मिलाकर जो श्रद्धालु हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मन्नत ले मांगते हैं, यहाँ पर माता रानी उनकी मन्नत को पूरा करती है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लिंग धारणी के रूप में विराजमान माँ ललिता देवी के दर्शन पूजन करने के लिए। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो कब से आ रहे हैं, कितने क्या मान्यता है, आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अभी इंदौर से आए हैं हम लोग, तो फिर भगवान देवी जी से मांगने आए कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो अब देखते हैं, एक साल बाद जल्दी आने का मौका मिलेगा। फर्स्ट टाइम आप आई? फर्स्ट टाइम आए। माता जी को क्या चढ़ाया? माता जी को 1100 रुपए चढ़ाए हैं और 500 रुपए दान पात्र में चढ़ाए हैं। माता जी से पहली बार आपने दर्शन पूजन किए, क्या मांगा है? अब ये तो मैं कैसे बता दूं क्या मांगा है, वो तो माता जी को पता है और मुझे पता है क्या मांगा है। कुल मिलाकर श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए हैं। सर, क्या कहेंगे, पहली बार में कैसा लगा मंदिर में? हमको यहाँ पर आने के बारे में कोई पता नहीं था। हमारी सिस्टर जो है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक देवी जी है, ललिता देवी, वो उनका हृदय यहाँ पर विराजमान हुआ था। तो ऐसे में सुनकर हम यहाँ पर चले आए। तो माता जी के दर्शन किए, आपको कैसा लगा? दर्शन तो बहुत अच्छा लगता ही है, मतलब। और इसमें भी 52 सिद्धियों में से एक सिद्धि है जो यहाँ पर गिरी हुई, इसलिए मुझे और बहुत ही अच्छा लगा। हमें तो ऐसा संभावना ही नहीं थी कि हम यहाँ पे आकर दर्शन भी कर सकते हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम तो बुलंदशहर से आए हैं, ये जो है इंदौर से आए हैं। कुल मिलाकर चाहे बुलंदशहर हो या इंदौर हो, तमाम जगहों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और अपने माता जी से जो है मन्नतें मांगते हैं। कुल मिलाकर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार मंदिर परिसर में आने जाने का सिलसिला लगातार रोज ऐसे ही
बताया जैसा कि पुजारी ने कि करीब 15 से 20 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और माता जी से अपनी मन्नत मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माता जी उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। नैमिषारण्य में लिंग धारिणी के रूप में विराजमान माँ ललिता देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे में हमारे साथ में मंदिर के जो पुजारी हैं, जो आचार्य हैं, वो मुन्ना लाल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या मान्यता है इस मंदिर की और कहाँ से लोग आते हैं? हम इस समय नैमिषारण्य तीर्थ के माँ श्री ललिता देवी मंदिर पर उपस्थित हैं। माँ श्री ललिता देवी का प्रकाट्य सर्वप्रथम जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो आदि पराशक्ति के द्वारा श्री हरि विष्णु का प्रकाट्य हुआ और श्री हरि विष्णु की नाभि कमल पर ब्रह्मा जी का प्रकाट्य हुआ और उनको आकाशवाणी से ये आदेश प्राप्त हुआ कि श्री ब्रह्मा जी को ये आदेश प्राप्त हुआ कि सारी सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी द्वारा सारी सृष्टि की रचना जब की गई तो वो अग्रसर नहीं हुई, क्रियाशील नहीं हुई, उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी द्वारा श्री विष्णु जी से इस बात की वार्ता की गई और फिर आदि पराशक्ति का ही ध्यान धरा और उनसे ही प्रार्थना की कि आपने हमें जितना आदेश किया था उतना हम कार्य कर चुके हैं, लेकिन ये सृष्टि का जो संचालन है ये अग्रसर नहीं हो रहा है, क्रियाशील नहीं हो रहा है। तब आदि पराशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी महामाया त्रिपुर सुंदरी माँ श्री ललिता देवी जी का इस नैमिषारण्य तीर्थ की भूमि पर प्रकाट्य होता है और उनके द्वारा उनके जो अधिष्ठाता है भगवान शिव की आराधना में वो यहाँ आकर उपस्थित होती है, प्रकाट्य होता है और मंगला गौरी स्वरूप में, कामेश्वर कामेश्वरी स्वरूप में पंच महाप्रेतासन पर विद्यमान आदि पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव और सदाशिव के साथ विराजित है और यहीं से सृष्टि का संचालन अग्रसर हुआ। और आदि पराशक्ति माता का जो प्रकाट्य है वो सर्व कल्याण हितकारी है और ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सत्ता है वो आदि पराशक्ति के द्वारा ही संचालित होती है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है और ललिता सहस्त्र नामावली में भी वर्णित है। माता का जो स्वरूप है ये श्री माता महाराजी श्री मत सिंहासनेश्वरी चिता निकुंज संभूता नाम देवकार समुद्धता, ये आदि पराशक्ति का दरबार है। धर्म का धर्म रूपा चा धीमहि धेनु रूपा धन धुरी नाना रूप धरा नामनी नाक नारी नराकति नारायणी नीलालंबे नमस्तुभ्यम नमो नमः। आदि पराशक्ति के द्वारा जो अपने प्रतिनिधि स्वरूप संसार के संचालन के लिए प्रस्थापित किए गए वो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता सती और पार्वती के रूप में विद्यमान हुए। इनके ही प्रतिनिधि रूप में अखिल संसार संचालित हो रहा है। इनका प्रतिनिधि स्वरूप वर्तमान में है, माता लक्ष्मी का प्रतिनिधि स्वरूप है धन, माता सरस्वती का प्रतिनिधि स्वरूप वर्तमान में है सम्मान और माता सती और पार्वती भोग की देवी हैं। इन्हीं तीन माताओं के आशीर्वाद से पूरा अखिल ब्रह्मांड संचालित हो रहा है और सर्व मनोकामना की पूर्ति है। तो माँ श्री जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी के दरबार में जो भी श्रद्धालु भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है और अपने भावों से माता को अपनी प्रार्थना कहकर प्रसन्न कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। हमने अपने जीवन काल में बहुत कुछ यहाँ देखा है माता के दरबार में। आज से 20-25 साल पहले तक ऐसा था कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी आते थे जो अपनी ज़बान काट के चढ़ा देते थे और 24 घंटे वो माता के दरबार में ही रहते थे। माता को स्नान किया हुआ जल उनको पिलाया जाता था और किसी चीज़ का वो सेवन नहीं करते थे और 24 घंटे में ही माता उनका कल्याण कर देती थी, उनकी ज़बान भी जम जाती थी और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाते थे। ऐसा तो हमने अपने जीवन काल में ही देखा है और आज भी हमें अपना पूरा विश्वास है। जो भी श्रद्धालु भक्त सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ माता के दरबार में आते हैं और जो भी मनोकामना उनकी होती है, जो किसी के अहित निहित न हो, ऐसी सर्व मनोकामनाएं हमने माता के दरबार में पूर्ण होते हुए देखी हैं। जिनके संतानें नहीं उनको संतानें मिली हैं, जिनके पास धन नहीं उनको धन मिला है, जिनके पास यश नहीं उनको यश मिला है। और इस ब्रह्मांड में 3 चीज़ों का ही प्रभुत्व है, धन, सम्मान और स्त्री।
यही सबसे प्रकट है और इन्हीं के संचालन में अखिल ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। अगर माँ ललिता देवी की बात करें तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्या चढ़ाते हैं, क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं, किस तरीके चूनर वगैरह? जो श्रद्धालु कहीं से भी आते हैं, देश विदेश जहाँ से भी आते हैं, माता को सच्ची श्रद्धा से फूल बीरा बतासा ये प्राचीनतम प्रसाद है। वर्तमान में जो भी श्रद्धालु फूल चुनरी धूप अगरबत्ती जो जिसकी श्रद्धा होती है वो उस भाव से आता है, माता को अर्पित करता है और माता उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कुल मिलाकर माता जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कृष्ण मुरारी जी भी हमारे साथ में हैं, सर क्या कहेंगे माता जी के लिए? तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जैसे बारात में दूल्हा श्रेष्ठ होता है, ऐसे 3.5 करोड़ तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हमारा चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ में स्नान कर या मार्जन लेकर जो भी आदि शक्ति का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नैमिषारण्य में 4 गुना का फल भी है। आप 1 रुपया दान देंगे तो आपका 4 लिखा जाएगा, और यदि आप 1 पॉइंट पाप करेंगे तो आपका 4 पॉइंट पाप लिखा जाएगा। नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जहाँ पर मनु शत्रुपा जी ने 23,500 वर्ष तपस्या की थी, और कलयुग ने ही कहा था कि जो नैमिषारण्य में 23 मिनट तपस्या कर लेगा उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसी हमारी धरती नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य में जितने भी श्रद्धालु और अनेक प्रांतों से लोग आते हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, और वो मैया का दर्शन कर कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुल मिलाकर माता ललिता देवी सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है, और श्रद्धा भाव के साथ जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। लिंगधात्री के रूप में विराजमान माँ ललिता देवी मंदिर में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तमाम दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हम दुकान पे एक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माता जी को चूना चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। जो माता जी का ये प्रसाद है आप देख सकते हैं चढ़ाते हैं। कुल मिलाकर ये दुकानदार हमसे भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा क्या माता जी को चढ़ाते हैं? ये माता रानी को यहाँ पे मेन प्रसाद है दूध और चीनी का जी। जैसे माता संतोषी को गुड़ और चना का लगता है, ऐसे माता रानी को हमारे यहाँ दूध और चीनी का प्रसाद होता है। यहाँ पे सती जी का हृदय गिरा, ये पूरा प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे माता जी को। क्या मान्यता है इसकी मंदिर? मानता यहाँ है जो भी मनोकामना लाइए 6 महीने के अंदर माता रानी पूरा करती है श्रद्धा मन। कुल मिलाकर जो मनोकामना है वो 6 महीने के अंदर पूर्ण करती हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माता जी के लिए नारियल है, चूड़ी है, सिंदूर है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो माता जी का जो सती माता का जो हृदय है वो यहाँ पर गिरा था। इसके बाद से इसका जो है जो यहाँ पर स्थापित हुआ आदि शक्ति माँ ललिता देवी के नाम से स्थापित है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम रोज जो है हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माँ शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में दुकानदार उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या चाहते हैं यहाँ पे श्रद्धालु ज़्यादातर? ये माता का शक्तिपीठ है, माता का हृदय यहाँ पे गिरा हुआ है जी। नैमिषारण्य ललिता अम्बा शक्तिपीठ है माता की। यहाँ पे 88,000 ऋषि 33 को देवताओं ने यहाँ पे तपस्या किया है, और ये ब्रह्मा जी का चक्र यहाँ पे गिरा हुआ मनोमय चक्र। तो माता ने इस चक्र को रोका था, और ये अष्टम वैकुंठ भी है शास्त्रों के हिसाब से। और देवी पुराण के लेखानुसार सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर ट्रांसफर कर दिए थे। शंकर जी सती के वियोग में मरमाहत होकर उनके शोक कंधे पर रखकर उन्मत्त गाँव की विचरण करने लगी। संघार शक्ति बंद हो गया, बंद हो गया, आदि मरना बंद हो गया। क्या मान्यता है जो श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से क्या चढ़ाते हैं माता? ये माता का मान्यता यहाँ पे है, ये छत्र है, चूनर है, ये 16 श्रृंगार है, प्रसाद है, फूल है, माला है, डाली है, नारियल है, ये सब पूरा चढ़ता माता। जो भी मनोकामना यहाँ पर जो मनोकामना मांगी पूर्ण होता है। शक्तिपीठ है, सच्चा दरबार है माता का। आप क्या कहेंगे? कुल मिलाकर माता जी जो है मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। जो भी अपनी सच्चे और श्रद्धा मन से यहाँ पे आते हैं वो उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कुछ और हमारे साथ में उनसे भी बात करें, क्या कहेंगे माता जी? माता तिवारी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैमिषारण्य में जो भी आते हैं श्रद्धालु उनको अच्छी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छा प्यार मिले, और आते रहे। ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। मैया तो 51 शक्तिपीठ है, वो 1 शक्तिपीठ माँ ललिता देवी का है। ये यहाँ पे सब लोग आइए
यही बस हमारी कृपा है। कुल मिलाकर जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो माता जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो यहाँ पर ये लोग बेचते हैं। लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। नैमिषारण्य का क्या महत्व है और क्या इसकी मान्यता है, और जिसमें विराजमान माँ ललिता देवी मंदिर की क्या मान्यता है, ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद व्यास जी के वंशज और व्यास पीठाधीश के प्रतिनिधि रंजीत शास्त्री जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे माँ ललिता देवी मंदिर और इसके लिए? ये नैमिषारण्य की पावन धरा जहाँ पर आज आप विराजमान माता ललिता देवी जी को देख रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ ललिता का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इनको आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। जो आप पराशक्ति के विषय में आप जो कथन पढ़ते हैं लोगों के, तो ये जो पराशक्ति है, परा अम्बा, जो पूरी संसार का निर्माण नहीं हुआ था तब से ये शक्ति यहाँ पर विराजमान है। और नैमिषारण्य जो 3 देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये स्थापित किया तीर्थ है। यहाँ पर ये आदि शक्ति माता जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी आज भी यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और ये नैमिषारण्य की पावन भूमि और यहाँ पर स्थित चक्र तीर्थ, आपने कथा सुनी होगी कि जब चक्र ने, ब्रह्म मनोमय चक्र ने पूरे सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो माता श्री आदिशक्ति ललिता देवी मंदिर जो आप जहाँ देख रहे हैं, उन माता ने ही उसको स्थापित किया 6.5 पाताल पर। और आज भी उसी स्रोत में, उसी वेग के साथ वो जल आज भी प्रवाहित होता है। तो ये जो मंदिर है, इसकी महत्ता ये है कि यहाँ पर आज भी प्रति मंथ पर हर महीने यहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख लोग माता के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से आते हैं। और आप जाएंगे मंदिर में तो मंदिर तो क्या है, मंदिर तो बनते बिगड़ते रहते हैं, मंदिर के शिखर टूटते बनते रहते हैं, पर मंदिर के अंदर जब जाने पर जो अनुभूति होती है, जो शक्ति की एक अनुभूति होती है, वो यहाँ पे मुख्य बात है। इसलिए देवी के मंत्र में कहा गया है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार नमस्कार किया देवी को, क्योंकि शिव और शक्ति में जब तक शक्ति नहीं हो तब तक शिव का कोई महत्व नहीं है। शिव में अगर इकारांत हटा दिया जाए तो शव रह जाता है। इसी प्रकार संसार में यदि आदि शक्ति न हो तो आदि पुरुष ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनकी भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि आइए नैमिषारण्य, उस आदिशक्ति पराम्बा श्री त्रिपुर सुंदरी माता ललिता का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये थे हमारे साथ में रंजीत शास्त्री जी, जिनका कहना है जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर नैमिष आता है, उसकी माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। समी अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर।